मार्केट के अंदर आज थोड़ा बंटवारे जैसा काम हो रहा है। आज निफ्टी अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में 0.30% तेज़ है और बैंक निफ्टी गिरावट में 0.30 गिरा हुआ है। यानी कि परसेंटेज तो वही है बट एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस लिखा है। कुछ आज ऐसा ही ट्रेड हो रहा है। एक्चुअली में अगर आप डाटा फॉर्मेशन देखेंगे तो निफ्टी ने सुबह से ही दम लगा रखा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज पीछे है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई बड़ा शेयर में कोई कमज़ोरी है। HDFC देखेंगे तो अभी भी करीब वो 0.25% ऊपर है। इसके अलावा बैंक निफ्टी का जो टोटल कंपोनेंट है यानी कि जो 12 शेयर हैं उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी ख़राब नहीं है। करीब 7 शेयर अभी भी ऐसे हैं जो बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन 2 शेयरों की वेटेज HDFC के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंस रखी जाती है उनमें गिरावट है। फर्स्ट ICICI बैंक इंट्राडे दिखा दो लो पे आ रहा होगा, एक्सिस बैंक इंट्राडे दिखा दो लो पे आ रहा होगा। एक और चीज़ मेरे को दिखी वो है कोटक। तो ये 3 बड़े बैंकों ने, और एक इनफैक्ट इंडसन बैंक भी दिखा सकते हो आप चाहो तो, इंडसन बैंक भी दिखाओ, तो वो भी आज अभी डेज लो पे टेस्ट कर रहा है। तो 5 शेयर बढ़कर 7 शेयर गिरकर कामकाज कर रहे हैं। यही एक प्रेशर का बिल्डअप है जो बैंक निफ्टी को अलग थलग किए हुए है। इसके अलावा आज जो दूसरा फिगर कर रहा है मार्केट के अंदर वो कर रहा है IT कंपनीज। एक बार जरा आप दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ TCS और IT का इंडेक्स, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि जो आज बड़ी वेटेज वाली चीज़ें थोड़ी चर्न कर रही हैं। देखिए वो होना भी चाहिए, होगा भी, क्योंकि FIs की होल्डिंग पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं और कल तक का आंकड़ा मैं चेक कर रहा था करीब 52% लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं वो। अब वो मेजोरिटी में आ गए। इससे पहले 2 दिन पहले तक वो मिनोरिटीज़ में थे, यानी कि वो कम पोजीशन थी लॉन्ग की। DIs की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। रिटेल की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, यानी कि कमज़ोर हाथ से मजबूत हाथ में बाजार आया है, इसलिए बाजार बहुत बड़ा कट नहीं दे रहा। लेकिन चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि वेटेज की प्रॉब्लम उसके सामने आके खड़ी हुई है, इसलिए इंडाइसिस में वो तस्वीर आपको नहीं दिख रही है। एक काम करते हैं, एक चीज़ आपको और दिखाते हैं। एक बार ज़रा दिखाइए एडवांस डिक्लाइन F&O वाली प्लेट, जिसमें आपको बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स दिखेंगे। वहाँ पे करीब 28 शेयर्स के अंदर इस समय 30 शेयर लगा लो आप, शॉर्ट कवरिंग है। 90 शेयर के अंदर करीब करीब आपको बढ़त देखने को मिल रही होगी। तो ये कुल मिला के 115 से 120 शेयर बनते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सुबह से मेंटेन्ड है ये रेशो में कोई गिरावट नहीं है और बढ़त नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ा चर्न कर रहा है, शेक कर रहा है। और शेकिंग की वजह क्या है, आप इंडिया विक्स दिखाता हूँ मैं आपको। इंडिया विक्स 12.5 के ऊपर आने पर वो फियर भी लाएगा, वैल्यूएशन को डिस्कम्फर्ट भी देगा। आज 6.5% है। इंडिया विक्स ने एक बार भी आज डिप नहीं मारा, जो कंफर्ट लेके आने वाला होता है। तो सारी चीज़ें ना आपस में इंटरकनेक्टेड है ये। अभी तो मैं फंडा इधर उधर की तो बात ही नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं बेसिक जो पॉइंट्स हम हर रोज़ चेक करते हैं सिर्फ वही चेक करा रहा हूँ। उससे हमको ऐसा लगता है कि बाजार इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग कुछ बड़ा तो करेगा, बट ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है। अभी तो डिफरेंसेस क्रिएट करके एक बाजार को कन्फ्यूजन की स्टेट में लाके खड़ा कर दिया। आगे बढ़े, पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं ध्वनि पटेल का। फिर आज मेरे साथ 2 मेहमान हैं। पहला सोनी पटनायक, उनको हम अशोक लीलैंड की बधाई देंगे। उन्होंने अशोक लीलैंड हमको टाइमली बता दिया था। बाद में डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई, बढ़िया शेयर चला। और साथ ही हमारे साथ शिल्पा राउत भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो शिल्पा और सोनी दोनों, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच। और आप इन दोनों को जब भी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्सडे का ही दिन ऐसा होता है जब ये दोनों बहनें एक साथ हमारे साथ होती हैं। मैं बहनें छोड़ूँ, मैं बोलूँगा दोनों सुपर एनालिस्ट हमारे साथ होती हैं और इस सुपर एनालिस्ट का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा आज भी। तो बस छोटा सा इंतज़ार कीजिएगा। पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं, फिर शिल्पा से जरा इंडेक्स का व्यू लेंगे, फिर सोनी के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। देखो ध्वनि पटेल से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने लिमिटेड स्टॉक्स ही हमारे साथ ट्रेड किए थे। तो पावर ग्रिड था, छुट्टी था, वैसे भी हम थोड़ा कम सौदे ले रहे थे। 4% का गेन वहाँ पे आया। अपोलो टायर्स उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, 2% का गेन वहाँ से। सिप्ला से 1.5% का। ये मंगलवार का भाव है जो हमने ऊपर लिखा आपके लिए। बुधवार की छुट्टी, आज बृहस्पतिवार का रेट है। यानी कि अगर आप एथिकली देखेंगे तो ये 12 से 12 वाले कंसेप्ट पे ही हमने काम किया है। यानी कि जो 12 बजे आपको मंगलवार को मिला वो बृहस्पतिवार के 12 बजे आपको हम बता रहे हैं। तो उसका जो परसेंटेज कैलकुलेशन है आपकी स्क्रीन पर डाल दिया हमने। 4 और 2 6 और 1 7, 7.5% है। 50% लगा दीजिए, 3.5% उसका 50% लगाइए, 2.5%। कुल मिला के आपके पास अगर 1.5 से 2%, मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ जो रिपोर्ट कार्ड है सिर्फ 25% भी ठीक है और 25% भी आप एग्जीक्यूशन भी कर पाए, या फिर
स्टॉप लॉस एडजस्ट करके सिर्फ 25% ही बचता है, तब भी 2% है। और अगर आप महीने की कैलकुलेशन डाल दोगे तो बॉस आप एक अच्छे फंड मैनेजर से ज़्यादा पैसा सिर्फ इसी कार्यक्रम को देख के बना लोगे। और मैं कई बार बोलता हूँ फंड मैनेजर एक हो सकता है, लेकिन इस कार्यक्रम में 5-5, 6-6 गेस्ट हफ्ते के अंदर आते हैं। हर किसी का बेस्ट होता है जो आपके सामने वो रखना चाहता है, तो इसलिए कार्यक्रम को बिल्कुल मिस मत किया कीजिएगा। आगे बढ़ें, अब शिल्पा राउत का करते हैं स्वागत। तो शिल्पा से जरा समझते हैं कि इंडेक्स पे क्या किया जाए। शिल्पा, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बैंक निफ्टी आज उभर नहीं पा रहा है, निफ्टी आज आ नहीं रहा है नीचे, थोड़ा डाइवर्जेंस है दोनों के बीच में, स्वाभाविक है। इससे पहले बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग पहले आगे जा भी चुका है और ये रहेगा भी, और मैं इसको गलत भी नहीं मानता। मेरे को जरा गाइड कीजिए, बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है ना अभी भी, और ये बाइंग ऑन डिप है तो कहाँ तक, कैसे कैसे करना है ट्रेड? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड सोनी। यहाँ पे मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स ही है। यहाँ पे एक लास्ट लेग ऑफ द रैली जो बोला जाता है इलेक्शन से पहले, मुझे लगता है वो प्ले आउट होना बाकी है, जहाँ पे निफ्टी आपको थोड़ा पोजिशनली दिस सीरीज में टुवर्ड्स 22,200 से लेकर 23,500 के लिए एक मूव देगा, और वहीं पे बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 51,000। तो अगर सपोर्ट है और थोड़ा आपको ये पूरा प्ले करना है तो आपको सपोर्ट निफ्टी में 22,500 पे मिलेगा, और वहीं पे बैंक निफ्टी में 49,000 के लेवल से। तो जैसे आपको जब भी डिक्लाइंस में टुवर्ड्स दिस लेवल मिला, आप इसमें ऐड करते जाइए, आपका स्टॉप लॉस भी यही एग्जैक्ट लेवल्स रहेंगे। और यहाँ से मुझे लगता है आपको टुवर्ड्स 23,200 से 23,500 निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 51,000 डेफिनेटली मूव करते हैं। ओके ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है और कोई बड़ी बात नहीं है कि देखिए ये मई की सीरीज़ है, 2 मई हो चुके हैं सीरीज़ का, ये लंबी सीरीज़ भी है। निफ्टी होगा 30 तारीख को जाके एक्सपायर, आपको पता है ना कि फिर उसके बाद 1 तारीख की लास्ट वोटिंग के बाद सीधे 4 तारीख को नंबर आएंगे। तो ये सीरीज़ पूरी एक तो लंबी भी है और दूसरा बड़ी क्रिटिकल भी है। बैंक निफ्टी की 29 मई की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो पूरा समय बाकी है अभी भी, और इस समय के अंदर कोई बड़ी बात नहीं कि आपको लेवल्स और भी देखने को मिल जाए। 51,000 का बैंक निफ्टी मिल रहा है, क्या 51,000 का एक ही दिन में आ जाएगा? नहीं, आपको हो सकता है थोड़ा जोल्ट करे, थोड़ा ऊपर करे, थोड़ा नीचे करे, लेकिन कुल मिला के ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, फ्यूरियस बुल रन के अंदर है। किसी भी डिप का इस्तेमाल कीजिए। 48,500 पहला पड़ाव है सपोर्ट का, इसलिए स्टॉप लॉस बन गया और कुछ भी नहीं है। अब आप देखोगे स्टॉप लॉस और टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस भी 700-800 पॉइंट नीचे का है और टारगेट यहाँ से करीब 2,000 पॉइंट ऊपर का है। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली कि मूव बड़े तो होंगे, बट अभी ट्रेंड रिवर्सल या ऐसी कोई थकावट, फटीक वगैरह ऐसा कुछ बाजार के अंदर नहीं है। सेम विद निफ्टी टारगेट 23,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जरा शेयर्स पे करें चर्चा। तो इंडेक्स पे व्यू मोटा मोटी आपको मिल गया, तो ज़्यादा घबराने डरने की बात नहीं। जो लॉन्ग्स वाले हैं, जो शॉर्ट वाले हैं, वो कैलकुलेटेड शॉर्ट करके अपना काम करें, बस इतना ही कहना चाहते हैं। तेजी वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे लेके आइए और सोनी पटनायक से पता करते हैं वो तेजी वाले शेयर्स में क्या करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सोनी, एक तो आज रेलवे काउंटर्स के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। हमारी टीम ने जो शेयर निकाल के रखा है वो IRCTC है, एक शेयर पहला, ये 1000 के ऊपर, ये बिल्कुल टाटा केमिकल्स जैसा है, 1000 के ऊपर ये हमेशा अच्छा लगेगा टेक्निकल्स वालों को, और लगेगा कि अभी चला, बट बहुत बड़ा मूव नहीं आया, पहला पॉइंट। दूसरा, टाटा स्टील भी अच्छा चल रहा है, मेटल्स ये सीरीज़ के अंदर भी अच्छी एंट्री करके आए हैं। एक तो टाटा स्टील आप चेक कर लो और दूसरा IRCTC। जी दीपी जी, यहाँ पे IRCTC में हम देखेंगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना रहा है, डेली चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो करंट लेवल से देखेंगे 1000 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर रहा है, 1030 का अभी वो एक सपोर्ट बन गया है। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बनता है, आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 1020 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 1100 1120 टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है। और रही टाटा स्टील की बात, तो टाटा स्टील भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 170 के कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं, तो कॉल राइटर्स अपने पोजीशन से एग्जिट करें। सो टाटा स्टील एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है, 174 176 यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, 164 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट टाटा स्टील मेरा भी आज का एक रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं और टारगेट स्टॉप लॉस भी सेम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो टाटा स्टील तो आपके साथ हमारा मैच ही कर गया, तो आपके टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ गया। IRCTC 1100 तक चला जाएगा, 1100 पार हुआ तो 20 रुपये और जोड़िएगा, 1120 तक भी जाएगा।
लेकिन स्टॉप लॉस 1020 का लगा के रखिए। और मैं फिर से क्रिटिकली बोलूँगा, IRCTC की 1000 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1020 पे आप भले ही क्वांटिटी कम रखो बट रख लो, क्योंकि इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल है। अभी ये चला हुआ शेयर नहीं है रेलवे काउंटर्स, और पीयर से कंपेयर करो। फिर इसमें लिस्टेड कंपनीज भी कम है जो फ्यूचर्स के अंदर हैं। कैश की तो बहुत मिल जाएगी बट फ्यूचर्स की रेलवे कंपनीज कम मिलेंगी। तो टाटा स्टील सोनी पटनायक की खुद की कॉल भी थी, हमने भी पूछ लिया, तो एक कॉल तो बिल्कुल किलो भी होगी और आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया। और दूसरा IRCTC पे सोनी ने ऑलरेडी आपको ट्रेड दिया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर शिल्पा से पता करते हैं। शिल्पा एक ऐसा शेयर है शॉर्ट कवरिंग के अंदर, बायोकॉन जो F&O बैन में है। एक तो इसके अंदर बताइए क्या किया जाए, और दूसरा है कैनफिन होम्स। बायोकॉन F&O बैन में थोड़ी बहुत कवरिंग करवा रहा है बैन में होने के बावजूद। अच्छा है, इसलिए भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट शेयर भी हो सकता है बायोकॉन, जब से शुरू हुआ इस सीरीज है। जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए इस पे। और दूसरा कैनफिन होम्स से भी बताइएगा प्लीज। जी दिग्विजय, बायोकॉन मैंने सीरीज के स्टार्ट से ही यहाँ पे जब स्टॉक 290 के 80 के जोन्स में था, तब मैंने 300 का कॉल ऑप्शन रफली 8 रुपए में दिया था, जो ऑलरेडी एक बार हमने बुक करा दिया है 25 पे। तो अभी जिसके पास है, हम लोगों को बोलते हैं कि आप ट्रेल करते रहिए। हमारा व्यू इंटैक्ट ही है कि बायोकॉन यहाँ पे 330 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली सीरीज में आपको अप्रोच करेगा। जैसा आपने बोला कि क्योंकि बोला जा रहा है कि सीरीज का सबसे अच्छा शेयर रहेगा, तो आई मीन बाय डिफॉल्ट वो बैन में है, बहुत ज्यादा पोजीशंस हैं, तो इसके लिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। अभी F&O में तो वी कांट डू एनीथिंग न्यू अबाउट इट, सो हम लोग फ्रेश के आई मीन फ्रेश भी यहाँ पे विल नॉट गिव। जिसके पास है आप यहाँ पे बस ट्रेल करते रहिए। अभी 300 पे आप ट्रेल कर दीजिए। स्टॉक जब तक 300 के ऊपर सस्टेन करता है, मुझे लगता है 330 से लेकर 350 के लेवल्स इंटैक्ट है। वहीं पे कैनफिन होम्स की बात करेंगे तो कैनफिन होम्स एक बहुत ही एक आई वुड रेकमेंड दैट स्टॉक, बिकॉज ये हमेशा जैसे 790 800 की तरफ आता है, इसमें सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जहाँ पे वापस 750 की तरफ जाता है। तो अगर किसी को मैंडेटरी ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे 750 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रहिए। 800 तक एक बार आता है तो आप एक बार बुक कर लीजिए। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग 830 के लेवल्स के लिए बात करेंगे। बट दोनों में से अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, तो अवॉइड। ठीक है, तो इसके लिए अभी अवॉइड है। बायोकॉन में एक तो बैन का शेयर है, इसलिए आप एक काम करें, अगर आपको लेना भी हो तो आप कैश के ज़रिए लेना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, कोई छोटा मोटा डिप मिल जाए तो भी ठीक है। अब ये 300 के ऊपर जब तक बायोकॉन खड़ा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, पुराना बायोकॉन की हिस्ट्री है, ये कोई बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएटर नहीं बना अभी तक। अगर आप एक काम करेंगे, आप जरा बायोकॉन का आप साल का चार्ट दिखाओ, 1 साल का चार्ट, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। 52 वीक वाला चार्ट दिखाना, तो आप देखोगे ना बायोकॉन ने बॉटम और बहुत सरप्राइजिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया। 28% कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है, और ये भी 28% में तब मान रहा हूँ जब ये लास्ट का हिस्सा आप देख रहे हैं थोड़ा चला है। अगर मैं ये हटा दूँ ना तो एक करीब 10-20% वाला शेयर ही बना, जबकि इसके मुकाबले 100% का रिटर्न भी आए हैं कई कंपनीज में, और इसी सेक्टर की कंपनीज में से आए हैं। तो बायोकॉन पे आप होल्ड रखो 300 का जब तक लेवल नहीं ब्रेक होता, और कैनफिन होम से भी होल्ड की रिकमेंडेशन है। तो दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोटिस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से होल्ड है, जिसके बाद जिनके पास पुराना पड़ा सिर्फ उन्हीं के लिए है, नए वालों के लिए कोई ट्रेड नहीं है। शॉर्ट्स यानी कि ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स एक बार ज़रा स्क्रीन पर लेके आते हैं। सोनी 2 शेयर हमने निकाले जहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है। फर्स्ट इज IGL एंड सेकंड इज डालमिया भारत। जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, ये डालमिया भारत सीमेंट वाली कंपनी और दूसरा IGL है। IGL यहाँ पे हम देखेंगे तो थोड़ा सा जो ट्यूसडे को एक गेंस था वो सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। 460 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी होल्ड कर रहा है। यहाँ पे कंडीशनल सेल रहेगा। अगर डे लो 455 को ब्रेक करेगा तो वहां पे आपको सेल करना है फॉर टारगेट्स ऑफ 445। अगर नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाय बन सकता है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बहुत ही डाइसी मूवमेंट पे है और अपने 20 EMA के सपोर्ट के पास ही आके रुका हुआ है। सो यहाँ पे फ्रेश सेल की रिकमेंडेशन करंट लेवल से नहीं रहेगी, कंडीशनल सेल होगा अगर डे लो ब्रेक करता है। डालमिया भारत की बात करें तो स्टॉक में शॉर्ट रोल ओवर्स हुए थे, काफी वीक नजर आ रहा है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट 1780 सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। कंडीशनल सेल है, 1780 के नीचे ही अगर ब्रेक करेगा तो ही वहां पे आप सेल कर सकते हैं फॉर लोअर टारगेट्स ऑफ 1700।
अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे अवॉइड कीजिए। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक को थोड़ा अभी वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ठीक है, ना तो कवरिंग वाले शेयर्स में कोई ट्रेड आपको मिला, ना ही शॉर्ट्स वाले में आपको कोई ट्रेड मिला। अमूमन एक कंडीशन के साथ दे रहे हैं, कंडीशन फुलफिल होगी तभी सौदा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आईजीएल और डालमिया भारत, इससे पहले जो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स थे जो हमने पहले पता किए, बायोकॉन और कैनफिनोम्स, उसमें भी कोई खास ट्रेड नहीं मिला। अभी तक सिर्फ सोनी के 2 ही शेयर पास होके आए हैं, फर्स्ट एक टाटा स्टील और दूसरा आईआरसीटीसी। हमें कार्यक्रम को शुरू हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट में सिर्फ 2 शेयर हमारे ज़्यादा काम के निकले। फर्स्ट इज टाटा स्टील एंड सेकंड इज आईआरसीटीसी। और दूसरा जो शिल्पा ने आपको बताया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में अपना स्टांस का पॉजिटिव रखो, छोटे मोटे डिप आएंगे आप उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ये बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है, आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सोनी और शिल्पा आपसे, मेरे को ना कई बार ऐसा मौका मिलता नहीं है, फिर शो खत्म हो जाता है, इसलिए ब्रेक से पहले पूछ लेता हूँ। शिल्पा जी, आप सोनी को गाइड करते हैं कि सोनी आपको गाइड करती हैं मार्केट के अंदर? बातचीत तो होती होगी ना, ऐसे तो ना बातचीत नहीं होती होगी आपकी दोनों आपस में, तो गाइडेंस पावर किसकी ज़्यादा है? क्योंकि मैं देखता हूँ कई शेयर ना आपके कॉमन भी होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चलते हैं, तो गाइड कौन करता है एक दूसरे में से? बिल्कुल, आपने सही बोला, बातचीत बहुत ज़्यादा है। वी आर ऑलवेज़ वेरी क्लोज़ एंड वेरी यूनाइटेड। तो यहाँ पे बिकॉज़ वी बिलॉन्ग फ्रॉम द सेम सेक्टर, तो डेफिनिटली मार्केट डिस्कशन ज़्यादा रहते हैं। एंड हम दोनों ने एक ही आई मीन हमने जिनसे सीखा है, तो ही इज़ द कॉमन पर्सन जिनसे हमने सीखा है, तो प्रोबेबली आवर अप्रोच इज़ आल्सो सिमिलर इन पिकिंग स्टॉक्स एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट। तो इसके लिए शायद ऐसा लगता है कि सेम सेम स्टॉक्स भी हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली जो अच्छा लगता है वो आपको भी अच्छा लगेगा, वो हमको भी अच्छा लगेगा। जब डेटा अगर हम लोग सही से पकड़ते हैं, तो आई एम श्योर जितने भी एनालिस्ट हैं सबको सेम सेम स्टॉक्स अच्छा ही लगेगा। नहीं, बात तो सही है कि मैं भी उस शीट पे वही शेयर खोल के बैठा होता हूँ, अमूमन देखता हूँ कि शिल्पा सोनी में से वही ट्रेड आ जाते हैं। और मैं आप दोनों के ही जो टीचर हैं जिन्होंने भी आपको सिखाया, टेक्निकल्स डेरिवेटिव्स वगैरह सिखाया, मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छे से सिखाया। 2 बहुत ही बेहतरीन एनालिस्ट को आपने तैयार कर दिया मार्केट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जिन्होंने भी आपको दोनों को शेयर्स अभी पेंडिंग है। इससे पहले हमने 2 शेयर्स पे अब तक चर्चा कर चुके हैं और दोनों बहुत ही साफ सुथरे शेयर हैं। पहला एक आईआरसीटीसी और दूसरा है टाटा स्टील। अब तक ये रिकमेंडेशन है। एक काम करते हैं, शिल्पा से ज़रा उनकी पहले ट्रेड समझ लेते हैं, फिर जो बचे हुए शेयर है हमारा अनवाइंडिंग वाले 2 शेयर, मौका मिलेगा तो वो भी पता कर लेंगे। शिल्पा राउत, आप अपने ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल डिम्पी जी, ये दोनों कॉल्स मैंने प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड किया हुआ है। मेरा पहला है यूबीएल। यूबीएल यहाँ पे 2000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। यहाँ से मुझे लगता है 2200 से लेके 2300 एक पोजिशनल टारगेट आपको मिलेंगे। तो 2100 का कॉल ऑप्शन रफली 60 रुपीज में आप इसमें ले सकते हैं। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 50 रुपए का रखिए। व्यू सही जाता है तो ये आपको टुवर्ड्स 85 से 100 तुरंत मूव करते हुए मिलेगा। मेरा दूसरा रहेगा ओएफएसएस में। ओएफएसएस 8000 का कॉल ऑप्शन 180 के अराउंड आप इसमें बाय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस 145 का रखिए। टारगेट्स टुवर्ड्स 300 से लेकर 350। ठीक है, तो 2 आपके शेयर हो गए, एक तो आपका ओरेकल फाइनेंस हो गया और दूसरा यूबीएल हो गया। अच्छी बात ये आपने बताई है कि दोनों शेयर्स की कॉल्स को प्लस करना है। ये फ्यूचर्स बड़े हैं, कई बार हैंडल नहीं होते रिटेलर से, तो एक अच्छी चीज़ शिल्पा ने की है कि दोनों का ऑप्शन स्ट्रेट दे दिया और भी एट द मनी है। आप देखो 2064 का रेट चल रहा है तो 2100 की कॉल आ गई सामने सामने की। ठीक है जी, 85 से 100 रुपये का टारगेट, स्टॉप लॉस 50 का, एक्सरसाइज प्राइस भी कम है 60 रुपया। ऐसे ओरेकल फाइनेंस है, 8000 की स्ट्राइक की कॉल आ गई, शेयर चल रहा है 7700, तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है। एक 185 रुपये में मिल जाएगी, एक्सरसाइज प्राइस ठीक है और चलता बहुत फास्ट है, इसलिए 8000 की कॉल कोई दिक्कत नहीं करेगी। 300 से 350, टाइम वैल्यू ज़्यादा नहीं खाएगी, ये चल जाना चाहिए बस 2 दिन में। और दूसरा स्टॉप लॉस है 145 का। तो दोनों ही सौदे, वैसे तो आप मई सीरीज़ के ट्रेड है, आपको 30 मई तक का अधिकार है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये दोनों एक्शन वाले स्टॉक है, जल्दी फ्री कर देंगे आपको टारगेट्स लगवा के, यूबीएल और ओरेकल फाइनेंस। सोनी, आपका हमको एक शेयर तो पहले से ही पता है, टाटा स्टील जो हमारे साथ मैच कर गया। दूसरा शेयर कौन सा आपका? डिम्पी जी, दूसरा शेयर यहाँ पे टाटा मोटर्स पे रहेगा। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई एमएससीटी दोनों में है
और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ से लग रहा है। 1000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है वहां पे। सो करंट लेवल से और हल्की सी डिप टुवर्ड्स 1020 रेंज पे बाय कर सकते हैं। 1000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है टू टेस्ट हायर लेवल्स ऑफ 1060 1070। सो काफी यहाँ से एक फ्रेश हाई भी बना सकता है मई सीरीज में। ठीक है, तो एक टाटा मोटर्स का शेयर आपके पास और आ गया। कुल मिला के 2 शेयर तो हमने पता किए थे पहले, आपको ध्यान होगा IRCTC वगैरह है ना, टाटा स्टील कॉमन मैच हो गया था, टाटा मोटर्स सोनी ने और दे दिया, 3 शेयर हो गए। और 2 ऑप्शंस के ट्रेड आपको शिल्पा राउत ने दे दिए, एक तो ओरेकल फाइनेंस दिया और साथ ही एक UBL की कॉल दी आपको, दोनों कॉल्स हैं एक्चुअली में। तो आपके पास कुल मिला के 2 ऑप्शंस और 3 सौदे हो गए फ्यूचर्स के। इन दोनों का रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे आपके सामने 12 से 12 के हिसाब से कि कल 12 बजे तक का कितना इम्पैक्ट आ चुका है। आप वो परसेंटेज में देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगेगा और रिपोर्ट कार्ड बड़ा भी होगा। शिल्पा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और सोनी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सिलेक्टेड स्टॉक्स बताने के लिए। उम्मीद करते हैं इन्हीं शेयर से ही आपका कल तक का बढ़िया ट्रेड बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।